हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि ये एसएसटी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज 46 क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप सब ये मेरी वीडियो पे आए हैं तो इसे बिना स्किप किए हुए पूरा देखने का प्रयास करें। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित पर शिक्षक द्वारा विचार किया जाता है। तो ऑप्शन है ए और बी, तो सी भी है इसमें। तो चलिए देखते हैं। संकल्पनाओं तथा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की योग्यता पर बल। बी है प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। और ऑप्शन सी भी सही है, स्थानीय शिक्षण के अधिगम संसाधनों पर आधारित गतिविधियों का संपादन करना। तो यहाँ पे ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। संकल्पनाओं तथा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की योग्यता पर बल। प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए और स्थानीय शिक्षण अधिगम संसाधनों पर आधारित गतिविधियों का संपादन करना आदि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान शिक्षण द्वारा विचार किया जाता है। इस प्रकार विकल्प सी के अंतर्गत कथन ए, बी और सी तीनों सही हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और अवधारणात्मक क्षमता का विकास करना है ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को एक नए कानून के संबंध में चेतना पैदा करने की आवश्यकता पर एक नियत कार्य करने के लिए कहती है, वह है। तो ऑप्शन होगा हमारा ए और बी। तो ऑप्शन होगा हमारा ए और बी। तो इस ऑप्शन को देखते हैं। विद्यार्थियों को इसके बारे में दैनिक समाचार पत्र लिखने के लिए कह सकती है। विद्यार्थियों को सहपाठियों के साथ इससे संबंधित एक प्रयोजन पर काम करने के लिए कह सकती है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक नए कानून के संबंध में चेतना पैदा करने की आवश्यकता पर एक नियत कार्य करने को कहती है। वह विद्यार्थियों को इसके बारे में दैनिक समाचार पत्र लिखने के लिए कह सकती है और विद्यार्थियों को सहपाठियों के साथ इससे संबंधित एक प्रयोजन पर काम करने के लिए कह सकती है। इस प्रकार विकल्प ए के अंतर्गत अभिष्ट उत्तर ए और बी है। कानूनी शिक्षा सिद्धांतों, प्रथाओं और कानूनों के सिद्धांतों में व्यक्तियों की शिक्षा है या कई कारणों से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक मौसमों की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ योजना बना रही है। वह उसे अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रत्यय के साथ जोड़ना चाहती है। उसने इससे पहले निम्नलिखित संप्रत्ययों में से कौन सा संप्रत्यय पढ़ाया होगा? तो ऑप्शन होगा बी सही, परिक्रमण। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भारत के मौसमों की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ योजना बना रही है। वह अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रत्यय के साथ जोड़ना चाहती है। उसने इससे पहले परिक्रमण संप्रत्यय को पढ़ाया होगा क्योंकि परिक्रमण के द्वारा दिन की अवधि, तापमान, वर्षा, आर्द्रता इत्यादि मौसमी दशाएं एक चक्रीय रूप में बदलती है। मौसम की दशाओं में वर्ष के दौरान इस चक्रीय बदलाव का प्रभाव परितंत्र पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोचनात्मक चिंतन के बारे में निम्नलिखित कथन है। तो ऑप्शन ए है पूर्वाग्रह और निराधार कथनों का पता लगाने में सक्षम है और सोचने की आलोचनात्मक चिंतन होता है सोचने की क्षमता। सीमित सोच और दूसरों के विचारों को खारिज करने वाले होते हैं। ये रॉन्ग है। मूल्यांकन शुरू करने से पहले किसी मुद्दे पर जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करते हैं
ऑप्शन डी ज्ञात और संदिग्ध के बीच अंतर करते हैं। तो यहाँ पे आलोचनात्मक चिंतन क्या तर्क वितर्क की सोचने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन ए, सी और डी सही है। तो इसमें इसकी व्याख्या करते हैं। आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत पूर्वाग्रह और निराधार कथनों का पता लगाने में सक्षम है। मूल्यांकन शुरू करने से पहले किसी मुद्दे पर जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा ज्ञात और संदिग्ध के बीच अंतर करते हैं। इस प्रकार विकल्प बी के अंतर्गत ए, सी और डी सही है। आलोचनात्मक चिंतन सत्य असत्य एवं सही गलत के मध्य और स्पष्ट करने की कला है। यह व्यक्ति को अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने की ओर आकर्षित एवं प्रेरित करता है। यह व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से विचार करने एवं उचित मूल्यांकन करने का कौशल प्रदान करता है। क्वेश्चन है, आर्थिक सिद्धांतों एवं कानूनों को प्रतिपादित करने के लिए भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों में एकत्र किए गए आंकड़ों डेटा का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। तो ऑप्शन बी सही है, आगमनात्मक विधि के तहत। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आर्थिक सिद्धांतों और कानूनों को प्रतिपादित करने के लिए भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों में एकत्र किए गए आंकड़ों यानी कि डेटा का विश्लेषण और व्याख्या आगमनात्मक विधि के तहत की जाती है। आगमन विधि के कुछ गुण एवं कुछ दोष निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, यह विधि भौगोलिक समस्याओं की जटिलता पर ध्यान देती है। सेकंड है, यह एक वैज्ञानिक विधि है। थर्ड है, यह विधि छात्रों को गतिशील दृष्टिकोण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के लिए अपनी योग्यता और कौशल में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी है। ऑप्शन बी देखेंगे, सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करना, ये सही है। ऑप्शन सी, फिल्मों और वृत्त चित्रों को देखना, ये भी सही है। सहकर्मियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चर्चा करना, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। इसमें विद्यार्थियों द्वारा प्रतिपादित नियम, सिद्धांत या परिभाषा में त्रुटि की संभावना बनी रहती है। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के लिए अपनी योग्यताओं और कौशलों में वृद्धि करने के लिए एक शिक्षिका द्वारा सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए तथा फिल्मों और वृत्त चित्रों को देखने के साथ साथ सहकर्मियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए एक पुस्तक में निम्न कथन दिए हैं। रजिया ऑप्शन ए है, रजिया को कमजोरी एक रानी होने के नाते या थी कि वह एक महिला के तौर पर पैदा हुई थी। और ऑप्शन बी, अहिंसा का उपदेश देकर अशोक ने भारत को एक कमजोर देश बनाया। उपरोक्त कथन दर्शाते हैं। तो ये फर्स्ट दर्शाता है जेंडर, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाएं और हिंसा को बढ़ावा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। रजिया को कमजोरी एक रानी होने के नाते यह कि वह एक महिला के तौर पर पैदा हुई थी। यह वाक्य जेंडर, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाएं को दर्शाता है तथा वाक्य बी अर्थात अहिंसा का उपदेश देकर अशोक ने भारत को एक कमजोर देश बनाया। यह वाक्य हिंसा के बढ़ावा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही को पहचानिए। ऑप्शन ए है, अभिलेखागार एक ऐसा स्थान होता है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। और बी है ऑप्शन, पांडुलिपियों में इतिहासकारों को बहुत सी विस्तृत जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी है, धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। तो ऑप्शन ए, बी और इसमें सी सही है। ए, बी, सी सही है।
इसकी व्याख्या करते हैं। अभिलेखागार शब्द यूनानी भाषाओं के आर्कियोन से निकला है, जिसका अर्थ है सार्वजनिक कार्यालय या टाउन हॉल। अभिलेखागारों में सभी सरकारी गैर सरकारी अभिलेख इकट्ठा रहते हैं। इसके अलावा पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो व्यक्ति व अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ में लिखी गई हो। पांडुलिपियों में इतिहासकारों को बहुत सी विस्तृत जानकारी मिलती है तथा पांडुलिपियों को संभालना प्रयोग करना सरल भी है। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगे आप सबको और मेरी वीडियो आप सबके मतलब पास पहुंचती है तो बिना स्किप किए प्लीज़ इसे देखिए और इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।